कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे कि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं। इंडियन आर्मी ने कश्मीर में आतंकवादियों की कमर तोड़कर रख दी है। मोदी सरकार की रणनीति ने कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी नीति को क्रैक कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी को पीओके और लोकल कश्मीर से कोई युवा आतंकी बनने के लिए नहीं मिल रहा, इसलिए पाकिस्तान अपने पूर्व सैनिकों को ही अब आतंकी बनाकर कश्मीर भेज रहा है। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि घाटी में मारे गए कई आतंकवादियों की जांच में यह पता चला है कि वो पाकिस्तानी सेना में काम कर चुके हैं। हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। बट मैं मान के चलता हूँ कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। राजौरी एनकाउंटर में मारे गए लश्कर के टॉप कमांडर कारी और उसके साथी के बारे में भी ऐसी ही जानकारी हाथ लगी है, जो पिछले 1 साल से राजौरी पुंछ में एक्टिव था और डांगरी कंडी हमलों का मास्टरमाइंड था। उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हुई थी। कारी को घाटी में दोबारा आतंकवाद फैलाने और स्थानीय युवाओं को गुमराह करने के लिए यहां भेजा गया था। कारी आईडी स्पेशलिस्ट था और गुफाओं से छिपकर काम करने वाला ट्रेंड स्नाइपर भी था। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी की कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने की पॉलिसी अब दम तोड़ रही है। 2019 में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों को अब दाना पानी नहीं मिल रहा। 2019 से पहले पाकिस्तानी सेना कश्मीर में आतंकवादियों को भेजने के 3 तरीके अपनाती रही थी। नंबर 1, कश्मीर के स्थानीय युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देती थी और फिर आतंकी हमलों के लिए उकसाती थी। लोकल आतंकवादियों को पाकिस्तान से फंडिंग की जाती थी। नंबर 2, पाक अधिकृत कश्मीर के युवाओं को भड़काकर दहशतगर्द बनाया जाता था और फिर उन्हें हिजबुल और लश्कर के ट्रेनिंग कैंपों में ट्रेनिंग देकर कश्मीर में भेजा जाता था। नंबर 3, पाकिस्तान में ही युवाओं की भर्ती की जाती थी और आतंकवादी ट्रेनिंग देकर उन्हें पीओके में मौजूद लॉन्चिंग पैड्स के जरिए कश्मीर भेजा जाता था। पीओके में मौजूद पाकिस्तानी आर्मी की देखरेख में ये आतंकवादी अलग अलग जगहों से घुसपैठ करते थे और फिर घाटी में आतंकवादी साजिशों को अंजाम देते थे। लेकिन 2019 के बाद पाकिस्तान की साजिशें पूरी तरह से दम तोड़ती नजर आईं। भारतीय सेना ने एक एक आतंकी को ढूंढ कर उनका घाटी से सफाया किया। इसका असर ये हुआ कि कश्मीर ही नहीं, पीओके और पाकिस्तान के युवाओं में भी भारतीय सेना को लेकर जबरदस्त खौफ है। राजौरी और पुंछ में हुए ऑपरेशन से ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना किस तरह आने वाले वक्त में ऑपरेशंस करेगी। राजौरी और पुंछ में इस साल 25 आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन इन ऑपरेशंस के बीच हमारे 15 वीर जवानों ने भी अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। आने वाले वक्त में सूत्रों की माने तो भारतीय सेना की पॉलिसी अलग होगी, ऑपरेशन अलग तरीके से किए जाएंगे। आधुनिक हथियारों के साथ साथ बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और राजौरी और पुंछ के इन जंगलों को आतंकवादियों से साफ किया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी थर थर कांप रहे हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तानी सेना के झांसे में आकर अगर वो कश्मीर गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी सरगना भी टारगेट किलिंग का शिकार हैं। पिछले 2 साल में 20 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिससे पाकिस्तान के तमाम आतंकी कैंपों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पीओके के युवा भी अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान की चाल समझ में आ चुकी है और वो भारत से जुड़ने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। पीओके से लेकर कश्मीर तक बदले माहौल से पाकिस्तानी सेना की टेरर पॉलिसी को करारा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक इस साल सिर्फ 10 कश्मीरी युवा आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए, जबकि 2022 में यह संख्या 136 थी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी समूहों के OGW नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया है। 600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1500 पर UAPA के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
NIA और SIA ने घाटी में 500 से अधिक संपत्तियों को कुर्क किया है। इनका इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों को आश्रय और फंडिंग के लिए किया जाता था। कश्मीर घाटी में आतंकवाद कम हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी ये मिसाल है कि इस साल सिर्फ 10 कश्मीरियों ने आतंकवादी संगठनों का दामन थाम लिया है, जबकि ये तादाद 2022 में 136 के करीब थी और इससे पाकिस्तान में हड़बड़ाहट मच गई है। आतंकवादी ग्रुप जो POK में बैठे हैं वो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल लाइन ऑफ कंट्रोल जो कुपवारा और उरी सेक्टर है वहां पर 40 आतंकवादियों को मार गिराया गया जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में ये तादाद सिर्फ 18 थी, यानी इससे साफ जाहिर होता है कि 2022 के मुकाबले में 2023 में आतंकवादी संगठनों ने LOC पर घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने बड़े बहादुरी के साथ मुकाबला किया और तमाम उन आतंकवादियों को मार गिराया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान को स्थानीय युवा आतंकी साजिशों के लिए मिल नहीं रहे, इसलिए वो बौखलाया हुआ है और नया पैंतरा अपना रहा है। कश्मीर में आतंकी फसल तैयार करने के लिए पाक सेना अब अपने पूर्व सैनिकों को भेज रही है ताकि आतंकी जड़ें फिर से मजबूत हो सकें। राजौरी में मारा गया लश्कर कमांडर कारी भी पाक सेना की इसी साजिश का हिस्सा था। भारत की सेना का जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसके तहत जो भी आतंकी थे उसमें से बड़ी संख्या में ये जो आतंकी हैं वो नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं, मार गिराए गए हैं और जो बचे खुचे हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं। पुंछ और राजौरी के क्षेत्रों में, पीर पंजाल के क्षेत्रों में वो छुपे हुए हैं और जाहिर है कि उनका भी खात्मा किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है वो करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी और ISI अपने ही सैनिकों को अब आतंकियों के रूप में भारत में भेजने की साजिशें रच रही है। अभी तक भारतीय सेना आतंकवादियों से लड़ रही थी, लेकिन अब उसे ट्रेन पाक सैनिकों से लड़ना है। जाहिर है ये थोड़ा चुनौती भरा जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं। लश्कर कमांडर कारी के खात्मे में भारतीय सेना को कुछ वक्त लगा। हमारे 5 जाबाज अफसरों को शहादत देनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान का यह पैंतरा भी जल्द फेल होगा। कारी और उसका साथी राजौरी में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश में जुटा था, लेकिन वो अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कश्मीर के लोग भी अब पूरी तरह से भारतीय सेना के साथ खड़े दिख रहे हैं। पिछले 1 साल से रजौरी और पुंछ के इलाके में घूम रहा था। जंगल वॉरफेयर में काफी ज्यादा इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। यही एक वजह है कि पिछले 1 वर्ष से ये यहाँ पे सरवाइव कर पा रहा था, क्योंकि लगातार एक गुफा से जो दूसरी गुफा में घुसकर वहां पे छुप जाया करता था, जिसकी वजह से कई बार सुरक्षा बल इसे ढूंढने में नाकामयाब हो जाते थे। लेकिन इस बार उसको कब्रिस्तान पहुंचा दिया और उसकी थोड़ी देर बाद उसके एक और साथी को भी मार गिराया है। रजौरी और पुंछ के इलाके में एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियां शुरू करने की कोशिश करते हैं और इसी साजिश के तहत कारी को यहां पे भेजा गया था और पिछले 1 साल से लगातार ऑपरेट कर रहा था। IED बनाने में बहुत ज्यादा तेज था। कश्मीर में अब सिर्फ 25 से 30 आतंकवादी ही मुश्किल से बचे हैं। उन्हें भी सेना 1 साल के अंदर ढेर करने की तैयारी में है। लश्कर कमांडर कारी के एनकाउंटर के बाद घाटी में बचे आतंकवादियों में और भी ज्यादा भगदड़ की नौबत है। सेना को घाटी के लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कोई साजिश कामयाब नहीं हो पा रही। पिछले 4 साल में घाटी की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। युवा विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान उन्हें बरगला रहा है और अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद के मुंह में धकेल रहा है। आतंकी संगठनों को कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी युवाओं का साथ क्यों नहीं मिल रहा है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल धारा 370 के हटाए जाने के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों, खासतौर पर भारतीय सेना के कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें सद्भावना एक अहम प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत कश्मीरी युवाओं को कई एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग क्लासेस में जगह मिल रही है, जो सेना की ओर से चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कश्मीरी युवाओं की मदद सेना की ओर से की जा रही है। वहीं महिलाओं को अपने कारखाने शुरू करने के लिए भी कश्मीर घाटी के अंदर और खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में उनको मदद की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ तक कि अब सेना कश्मीरी युवाओं को कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में रेडियो स्टेशन स्थापित करने में भी मदद कर रही है।
पिछले 4 साल में कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना ने भी सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है, जिससे दहशतगर्दी की साजिशों पर ब्रेक लगा है। साल 2019 में 163 आतंकवादी मारे गए और 78 जवान शहीद हुए, जबकि 2020 में 232 आतंकवादी मारे गए और 56 जवान शहीद हुए, 106 घायल हुए। 2021 में 193 आतंकवादी मारे गए और 45 जवान शहीद हुए और 75 घायल हुए, जबकि 2022 में 193 आतंकवादी मारे गए और 30 जवान शहीद हुए। इस साल सुरक्षा बलों ने राजौरी और पुंछ में 25 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में 2 अफसरों सहित 20 जवान भी शहीद हुए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाया है और उनके लोकल नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। मोदी सरकार लगातार कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इंटेलिजेंस ग्रिड को मजबूत किया गया है। आतंकवादियों के खिलाफ सेना प्रोएक्टिव ऑपरेशंस करती है, जिसका असर ये हुआ है कि घाटी में आतंकी साजिशें अंजाम देने से पहले ही नाकाम कर दी जाती हैं। 2018 में जहां कश्मीर में 417 आतंकी हमले हुए थे, वहीं 2020 में 244 और 2021 में आतंकी घटनाओं की तादाद घटकर 229 पर आ गई। 2022 में आतंकी घटनाओं की संख्या 242 रही। पिछले 5 साल में घाटी में कुल 1067 आतंकी हमले हुए, जिनमें 182 जवान शहीद हुए, जबकि 729 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। 2019 के बाद कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले श्रीनगर के लाल चौक में पत्थरबाजी होती थी, अब लाल चौक पर शान से तिरंगा लहराता है। श्रीनगर का स्मार्ट सिटी योजना के तहत पुनर्विकास किया जाना है। G20 की बैठक के लिए विदेशी मेहमान श्रीनगर पहुंचे तो विकास की तस्वीर देखकर हैरान रह गए थे। सरकार लोकल युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तमाम विकास की योजनाएं चला रही है। कुपवाड़ा में आर्मी की मदद से युवाओं ने रेडियो स्टेशन शुरू किया है। युवा आर्मी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो रेडियो के जरिए आतंकवाद से बचने के लिए युवाओं को जागरूक करेंगे। क्या फोकस रहेगा और किस तरह की प्रोग्रामिंग होगी? थैंक यू भाई। एक्चुअली जो ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये बस यही है कि इंटरटेनमेंट वगैरह, लोगों के जो मसले मसाइल हैं हम उनको हल करेंगे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे। और जितना भी यहाँ का नौजवान यूथ है, जैसे ड्रग्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं, जितना भी यूथ है हमारा वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ का टैलेंट है उसको बाहर निकाल के इस रेडियो चिनार के जरिए हम उनको आगे तक लेके जाएं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम दें, एक अच्छा स्टेज उनको सेट करके दें। बाकी आज का जैसा दौर है, उस दौर में ये आर्मी का इतना बड़ा इनिशिएटिव, यह हमारे लिए गर्व की बात है। कुपवाड़ा में पहली बार ऐसे इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया। ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव, हम जितना भी आर्मी के शुक्रिया करें उतना ही कम है, क्योंकि आर्मी हमेशा हमारे साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जब भी आवाम को आर्मी की जरूरत पड़ी है, हमेशा उसने अपना हाथ जो है वो आगे बढ़ाया है।